अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है, उसके लिए पेश की माज़रत, लेकिन बहरहाल काम है तो वो तो हमने करना है। बात करते हैं कि बज़ाहिर लग यूँ रहा है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में नौजवानों के 48% टर्न आउट ने हुकूमत को एक बड़ा इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया है। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तस्दीक की है कि 28वीं आइनी तरमीम में तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि आइंदा इंतखाबात में वोटर्स की उम्र में की जो हद है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक कर दी जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब वोटर्स की उम्र की जो हद बढ़ाने की वजह बता रहे थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, साल 2 साल की बात नहीं करते, ज़्यादा माजी में नहीं जाते। अभी 4 माह पहले की बात है, मुस्लिम लीग नून जिसको इसी नौजवान पर बड़ा एतमाद हुआ करता था, यही मुस्लिम लीग नून जो उस किस्म की कानून साजी को अफवाह करार दे रही थी, और यही मुस्लिम लीग नून जो 4 माह कबल तक ये कहती नज़र आती थी कि हम नौजवानों से वोट का हक़ छीनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही नून लीग वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने की कानून साजी करना चाह रही है। 22 जनवरी 2026 को एहसन इकबाल ने इसी किस्म की कानून साजी पर क्या कहा था, क्या कहें इस पर, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है मुखालफिन की, और आज ज़ेर गौर है। नाज़रीन, जहाँ हम वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने का सोच रहे हैं, वहाँ पर जो दुनिया है उसमें वोटर्स की उम्र कम करने पर गौर कर रही है। इस सब दुनिया के 100 से ज़ायद जो ममालिक हैं उसमें वोटर्स की उम्र की हद 18 साल है। जुलाई 2025 में बरतानिया ने वोटर्स की उम्र की हद 21 साल से कम करके 16 साल कर दी, जबकि उससे कबल स्कॉटलैंड की अगर बात करें और वेल्स की हुकूमतों ने 16 साल के नौजवानों को इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त दी है। और अगर आदाद शुमार को हम देखें तो मिशन की 2023 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 18 से 25 साल के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 35 लाख से ज़ायद थी। और उसके अलावा कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025 की रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की मजमूई आबादी में 26% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और जिनकी उम्रें 15 से 29 साल तक है। पिलडेट की रिपोर्ट में ये कहा गया है, इंकशाफ किया गया है कि 2024 के इंतखाबात में नौजवान वोटर का टर्न आउट 48% रहा, जो कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा था। और अगर वोट डालने की उम्र की हद 18 साल ही रहती है तो आइंदा आम इंतखाबात में तकरीबन 1 करोड़ 63 लाख 68 हज़ार नौजवान वोटर पहली दफ़ा वोट कास्ट करने का अहल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जेनज़ी से खौफज़दा है, और क्यों खौफज़दा है? क्या उनमें वाकई शऊर की कमी है या वजह कुछ सियासी है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUI के सीनियर रहनुमा, सेनेटर नासिर भट्ट साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ताल्लुक़ है PTI का सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चूँकि सुन लिया होगा हम 25 साल से पहले इलेक्शन ही लड़ सकते, तो इसलिए वोटर को भी कोई राइट नहीं है कि वो 25 साल से पहले हमें चुने। यही वजह है, कोई और वजह भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये क्या शराइयाँ ये बात करना नौजवानों के लिए, तो जितना अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम कर रही है, आप बताएं मुझे स्टूडेंट को ये लैपटॉप देना, चीज़ें देना। मैं तो ये कहता हूँ कि वो जब इलेक्शन की इन्होंने कर दिया है कि इलेक्शन 25 साल के बाद बंदा लड़ सकता है, तो वो 18 साल में भी उसको इजाज़त दे दें इलेक्शन लड़े। हम तो नौजवानों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आजकल जो एक सेकेंड, ये कयास आराइयाँ आपके राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। देख, मैं तो नहीं कर रही। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। आप ज़रा मेरी बात सुन लें। मैं तो कहता हूँ कि जिस नौजवान को आप कहते हैं 25 साल में इलेक्शन लड़े, फिर वो 18 साल में भी लड़े, उसको इजाज़त मिल जाए। इसमें आप मेरे साथ हैं कि नहीं? ये सारी सियासी जमातें ऐसा कर ले। मैं आपके साथ हूँ, ये नहीं, पार्टी आपके साथ है। मेरा छोड़े, पार्टी आपके साथ है। राना सनाउल्लाह साहब आपके साथ है, वज़ीर आज़म आपके साथ है।
मैं बताता हूँ ना, जब आप एक बात पे आपने क्या सराई शुरू की है, राना सलोना साहब ने कहा ये आ रहा है, अगर ये चीज आ रही है तो वो आपके सामने होगी, इस तरह की कोई बात है नहीं। अरे मैं भाई, ये कहता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि मैंने जिसको राना सनाउल्लाह साहब की बात सुनाई, वो कह रहे हैं कि ये ज़ेरे गौर है और उसकी वजह भी बता रहे हैं। आप मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं सर, मैंने थोड़ी ख्याल सराई कर रही हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो 18 साल के बच्चे को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दें। तो आप राना सनाउल्लाह साहब को कहें ना, वोट डालने की इजाजत है, तो मैं जिस तरह मैं ख्याल कर रहा हूँ इस तरह राना सनाउल्लाह साहब भी अब ख्याल कर रहे हैं। ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, वो उनका एक ख्याल है अपना, मेरा भी एक ख्याल है। परफेक्ट। तो ये अगर आप मेरा ख्याल है तो मैं तो इस पे ये हूँ कि 18 साल के बच्चे को इलेक्शन लड़ना चाहिए, अगर वो वोट दे सकता है तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका पैगाम राना सनाउल्लाह साहब तक पहुँच जाएगा। जवाब का इंतज़ार कीजिएगा, हमसे शिकायत नहीं कीजिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये हुकूमत को क्या सूझी? ठीक है, बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है नासिर भट्ट साहब ने, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, हुकूमत को क्या सूझी? क्या आपको लगता है ये जो जेनजी है हमारी, जो 18 साल के हमारे बच्चे हैं या 18 से 25 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं, वो शऊर नहीं रखते, अक्ल नहीं रखते, तालीम नहीं रखते, सोच नहीं रखते कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, तो इस इलेक्शन को मतलब कैंडिडेट को वोट भी नहीं दे सकते। समझ आती है ये बात आपको? वो शादी कर सकते हैं मगर वो जो है ना वो वोट नहीं दे सकते। ये अजीब गरीब मंतक है। वैसे 1 मिनट के लिए जरा आर्टिकल 41 पे जाइए, सदर की उम्र कितनी है? 45 साल। नहीं आ रही। मेरी आवाज सुन रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। आर्टिकल 41 पे जाइए, सदर की उम्र 45 साल है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? फिर आर्टिकल 62C पे जाइए, सेनेटर की उम्र जो है ना वो कम से कम वो तो 30 साल है, फिर उसके लिए क्या करेंगे? तो राना साहब वजह देंगे, नहीं उसकी भी वजह देंगे। वो कहेंगे ना सेनेटर डायरेक्टली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और ना सदर करता है। देखिए राना साहब एक तो सियासी मुशीर हैं अपना वजीर आजम के, और दूसरा जो है वो वकील भी हैं। किसी सियासी हवाले से जो है वो बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो वो उनके मुंह से ऐसी बात आना जिसका डायरेक्ट जो है ना वो मतलब लोग सिर्फ एक निकालेंगे कि ये ज़्यादा नौजवान वोटर जो है शायद पीटीआई को फेवर कर रहा है और उनका वोटर जो है ना माइनस करने के लिए, तो ये एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये इस तरह की मेरा ख्याल है बात मुनासिब नहीं है। और अगर फर्ज कर लीजिए कि इसका ज़रा इसकी जो इम्प्लीकेशंस बाद में होंगी, वो 18 साल बाद एक बच्चे ने कल 25 साल का होना है ना, 5-7 साल तो गुजर जाएंगे, एक टर्म में गुजर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो वो एक नफरत भी लेके बैठे होंगे। तो ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? छोड़िए, इसके बाद हम आपस में मुकाबला करते हैं, जो भी आए, हम आए, पीटीआई आए, नून आए, पीपल्स पार्टी आए, या जिस तरह से भी कोई अलायंसेज होंगे, तो वो उस सूरत में जो भी हो, मगर ये कोई काम नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। अच्छा, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, राना नासिर भट्ट साहब की तो आपने बात सुन ली, वो कह रहे हैं ये तो उनकी तजवीज़ है, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि 18 साल का आप अलाउ कर दें कि वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। बड़ी अच्छी बात तो कर दी है, अब सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी ये अलग बहस है। कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं कि लोग ये मतलब ये निकालेंगे कि आपका जो नौजवान वोटर है उससे डर गई है PMLN। आपको भी यही लगता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बज़ाहिरी तौर पे तो यही लग रहा है ना कि आइन के अंदर जो मुसलसल पे दर पे तरामीम आ रही हैं, वो तो इसीलिए कि इमरान खान को कैसे रोका जा सके। अभी भी आइन 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, जो इन्होंने अदालत का हशर किया, जो इन्होंने आइन कानून जमहूरियत के साथ जो हशर किया, वो आपके सामने है। और अब रह गया कि जी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन में अब क्या होगा? इस खौफ से तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे हैं पंजाब के अंदर, और यही खौफ है कि जी वो तो सारा जो इनका बयानिया जो बनाया हुआ है कागजों के ऊपर और इश्तिहारों के ऊपर, वो तो सारा ड्राम करके गिर जाएगा, इसलिए तो इलेक्शन नहीं करा रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ खौफ है। हमारे यहाँ तो कम से कम बल्दियाती निज़ाम तो कायम है ना, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं पंजाब के अंदर। तो ये खौफ है, वरना 18 साल का नौजवान, जिस तरह उन्होंने कहा, JUI के दोस्त ने कहा कि शादी हो सकती है, बच्चे पैदा कर सकते हैं, नस्ल एक
परवान चढ़ती है उनके जरिए, और आप कहते हैं कि जी उनको वोट का हक नहीं हो सकता। आई थिंक ये उनको जो ठीक है, लेकिन अच्छा चले, लैपटॉप बयानिया फेल हो चुका है। अच्छा मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। नासिर भट्ट साहब, आपकी जो हुकूमत है, आपको लग रहा है कि ये जो पहले आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, 2024 की इलेक्शन फिर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म है, हालिया जो इक़दामात हैं, आपकी गवर्नेंस कुछ बेहतर हुई है? गवर्नेंस की बुनियाद पर PMLN की मकबूलियत बढ़ी है और PTI की कम हुई है? आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब अब ये भी बलदियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 3-4 साल रहे इन्होंने इलेक्शन कराए, इन्होंने तो जो बलदियाती इदारे थे वो भी ख़त्म कर दिए थे। इनको ज़रा याद करा दें, हम तो अभी इलेक्शन करा रहे हैं, अभी तो हम इलेक्शन आप देखेंगे 4 महीने बाद बलदियाती इलेक्शन का पूरा तो दे दें। जी जी, मैं कह रहा हूँ बेहतर हुई है इनकी खारजा पॉलिसी। ज़रा प्लीज़ 2 मिनट सुन लें। हमारी खारजा पॉलिसी जब से 2024 से हुकूमत आई है, दुनिया में हमारी खारजा पॉलिसी ने ये साबित कर दिया कि हमारे हर ममालिक से तल्लुकात अच्छे हो गए। ये लोग जब से इनके होते हुए हमें किसी मुल्क ने कोई हमारे साथ बात नहीं की। अमरीका हमसे नाराज, बरतानिया नाराज। सर एक जो खारजा पॉलिसी है, मेरी बात एक सुन ले मुल्क के पूरी साथ तरह। जो आपके ताल्लुकात होते हैं, खारजा पॉलिसी अगर आपकी अच्छी होती है, कितने वक्त की रोटी मिलती है उससे? 2 वक्त की मिल जाती है गरीब को। देखें मुझे मेरी सुने प्लीज़ बात ज़रा आराम से। ये तो आए थे ना कि हमने इधर से भी पैसा लाना है, 3 महीने में सारा कुछ हो जाएगा। मैं इनकी बातें याद करा दूं, हमने तो फिर कुछ बेहतर किया ही तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के नज़दीक ला के छोड़ गए थे। हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया में मानती है। अमेरिका का जो सदर है ट्रम्प, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता आई लाइक आर्मी चीफ, आई लाइक प्राइम मिनिस्टर शरीफ। वो चाहे हमने एक जंग रुकवाई, हम मीडिएटर बने। ये आप सोच सकते हैं, ये खारजा पॉलिसी, ये हमारे ताल्लुकात। ट्रम्प के आई लाइक और आई लव यू कहने से कितने वक्त की रोटी गरीब को मिलती है सर? मैं बता देता हूँ। देखें दुनिया में हर जगह महंगाई हो गई है। ईरान जैसे मुल्क ने भी कहा कि भाई पेट्रोल भी कम खर्च करो और ख्याल करो। ये दुनिया अब जिस माहौल में आ गई थी, हमने अच्छा जरा रुक जाए सर, जरा रुक जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब, जी एक तरफ तो ये बातें हो गई कि जी वो आप जेनजी से खौफज़दा हैं, नौजवानों से खौफज़दा हैं, उनको इलेक्शन का राइट 25 साल से कम पे आप देना नहीं चाहते। अभी मैंने सवाल किया नासिर भट्ट हुकूमती परफॉर्मेंस पे, हुकूमती गवर्नेंस पे, तो वो कहते हैं कि जी हमने बहुत बेहतर कर दिया, हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई। क्या बेहतर कर दिया कि ट्रम्प जो है वो कभी आई लव यू कह रहा है और कभी आई लाइक यू कह रहा है? क्या ये पैरामीटर है किसी गवर्नमेंट का? भट्ट साहब के लिए मैं भी कहता हूँ कि आई लव यू। शुक्र आप भट्ट साहब को ही कह रहे हैं सर। नहीं, अब दुनिया कह रही है आई लव यू। ये मामला घर तक जाना है। वही तो कह रही हूँ, आप शुक्र है साहब आप भट्ट साहब को ही कह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, मतलब आप यकीन करें कि अवाम इतनी तकलीफ़ में है, इतनी परेशान है, उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा इस एलीट क्लास को यकीन करें है ही नहीं। अगर पेट्रोल की हम सिर्फ बात कर लें, जो 27 फरवरी 2026 को 258.17 यानी 258 रुपये था। मुख्तलिफ अब में इतनी लंबी लिस्ट है कि कब बढ़ा कब कम हुआ। कभी आप 55 रुपये बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये कम कर रहे हैं, 25 रुपये बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये कम कर रहे हैं। ये मजाक बनाते बनाते मजमूई तौर पर इन्होंने 151 रुपये पेट्रोल पर 34 रुपये इजाफा किया और 151 डीजल में इजाफा किया। आप मुझे ये बताएं, कर्जों की अगर हम बात करें, सुन ले भट्ट साहब रुक जाए ना, आती हूँ आप ही की थोड़ी सुनूंगी, रुक जाए। कर्जों की अगर बात की जाए ना कि हम डूबे हुए हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2026 तक मुल्क के मजमूई कर्जों का हजम 97,307 अरब तक पहुँच गया है, जो इस हुकूमत के तौर में रिकॉर्ड इजाफा है। इन आदादो शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी तकरीबन 3,77,000 का क्रूज है। शौकत यूसुफ जई साहब
आप वो ये क्लेम करते हैं कि आपकी जो इनकी जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई से कई ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। सबसे ये कि इनको इमरान खान फोबिया से निकलना पड़ेगा, ये अभी तक निकले नहीं है। जो भी काम होता है जी, वो इमरान खान ने ऐसा किया था यार, खुदा के लिए वो 3 साल के लिए वजीर, पहले भी आप लोग थे, उससे बाद में भी आप लोग हैं, और अभी तक आप उससे नहीं निकले। और खारजा पॉलिसी ऐसी हो गई, इस खारजा पॉलिसी से मैंने करना क्या है? हमसाया ममालिक के साथ तो मैं तिजारत कर नहीं सकता हूँ। एक वो रह गया है, मईशत की बड़ी उड़ान की बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं, लेकिन आपका मुल्क जो है कर्जों में डूब रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके एक्सपोर्ट खत्म हो रही है तकरीबन। देखें ना, आपके 150 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए हैं, और भी कारखाने बंद होते जा रहे हैं। जो आप टैक्स लगा रहे हैं, जो आपके जो IMF के साथ जो इन्होंने तय किया था 14,100 अरब रुपए की जी कलेक्शन होगी FBR की, वो तो नहीं हो रही है। तो उसका पैसा कहाँ से पैदा हो रहा है? 700 अरब रुपए। अच्छा, मैं इस पे जरा नासिर भट्ट साहब, इस पे भी जरा सुनिएगा। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि आपने लेवी की मद में इतने टैक्सेस लगा रहे, और हम सब चीख रहे थे कि भाई FBR जो आपका टारगेट था टैक्स कलेक्शन का, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे। FBR की नाअहली की वजह से एक आम आवाम पर बोझ डाल रहे हैं, उस पर भी सर आती हूँ ना। ऐसे इकबाल साहब को सुनिएगा जरा क्या कह रहे थे। ये भी इसलिए लगती है कि जब हम टैक्स नहीं देते तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो या बिजली के बिलों से या पेट्रोल के जरिए से टैक्स इकट्ठे करे। हमारी जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो दुनिया में कम तरीन ममालिक में शुमार होती है। अच्छा, तो अब मसला ये है कि लेवी पे टैक्स इसलिए लगता है कि जब आवाम टैक्स नहीं देती तो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता कि आवाम पर जो है आप टैक्सेस की तलवार लटकाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं और ये सब करें। और उसके बाद नासिर भट्ट साहब आप कहते हैं कि आज जो है वो शहद और दूध की नदियाँ बह रही हैं अगर PTI से कंपेयर किया जाए तो। नहीं, देखें, मैं आपको फिर एक बात कहूँ कि महंगाई है ज़रूर है, हम सब इससे हुकूमत जो है इस पर जितनी भी कोशिश कर रही है। देखें, हम IMF के चंगल में फंसे हुए हैं। हम कोई फ़ैसला करते हैं, वो हमें कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर मैं कोई बात अभी कहूँगा तो आपने कहना जी आपने PTI पे डाल दिया। हम जब थे तो हम IMF से जान छुड़ा चुके थे, बिल्कुल IMF ख़त्म कर चुके थे हम। फिर ये मेरे भाई जब 18 में मुसल्लत हुए, इन्होंने कहा हमने IMF के पास नहीं जाना। 3 महीने ये क्या करते रहे आपके सामने है। फिर ये IMF के पास गए, और IMF के पास गए, उन्होंने फिर अपनी शराइत इन पर रखी और एक और उस पर जुल्म किया। जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया तो वो इमरान खान है जिसने जाते हुए पेट्रोल महंगा करके सस्ता करके ये कहा कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ, आने वाली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकेगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा करके जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपके सामने हैं। 4 साल हो गए इनको गए हुए। मेरी बात पूरी होने दे, मैं बताने लगा हूँ, सुने कि उसके बाद सब ने कहा जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है। हम सब सियासी जमातें जो हुकूमत में थी, हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से वापस लेके आए, ट्रैक पे लेके आए। मुश्किल हालात थे, उसके पास ये जो जंग का आलम है ये आपके सामने है पूरी दुनिया में। मैं लंदन में अभी गया हूँ, पहले मैं 1 पाउंड 2 पैनी का पेट्रोल लेता था 1 लीटर, अब वो 1 पाउंड 80 पैनी का है। दुनिया में महंगाई हुई है। आपकी बात ठीक है, मुश्किल हालात हैं, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जिले से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। कमरान भुट्टो साहब, 28वीं आनी तरमीम हुकूमत कहती है जब होना होगा हो जाएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ कंसेंसस डेवलप हो गया तो हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ज़ाहिर कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी कहती है हमें तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, हमसे अभी कोई बात ही नहीं हुई है, हमें तो कुछ बताया ही नहीं है। तो अगर PP को कोई बताया नहीं है और हुकूमत करना चाह रही है लेकिन अफ़ाम व तफ़हीम से करना चाह रही है, तो ये अफ़ाम व तफ़हीम कर किसके साथ रही है? 2 तरीके हैं, या तो पीपल्स पार्टी के साथ इफ़ाम तफ़हीम करेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह से लोग तोड़े जाते हैं उस तरह से तोड़े जाएंगे, या ज़ोर ज़बरदस्ती से या लालच से। तो इसके अलावा कोई तीसरा तरीका तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का। तो ये 2 तरीकों में से आप देख लीजिए अभी कौन सा तरीका आता है। मेरा ख्याल है ये बात अपील नहीं करती है प्रूडेंट माइंड को कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कुछ पता नहीं है।
हाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है प्रूडेंट माइंड को। अच्छा। तो उनको पता है, हाँ ये हो सकता है कि मुझे ना पता हो, आपको पता हो, आपको ना पता हो, बट सबको पता हो, ये मुमकिन हो सकता है। तो वो ये बेखबरी उनके क्यों साथ जाहिर कर रहे हैं कि जी ये हमें तो बातें नहीं सारी पता, हमें तो लोगों को किसी नहीं ने नहीं बताया, हमें तो कुछ नहीं पता, ये क्यों कह रहे हैं? देखिए 27th अमेंडमेंट भी जब आनी थी तो फिर जब हमने इस बात को कह दिया था टीवी पे, फिर अगले दिन बिला तो जब वो कोई ना कोई कह देगा कि जी वो बिल्कुल आ रही है, तो अब भी जो है अगर उन्होंने नहीं देखा तो उससे अगले दिन जब शेयर हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो वो लीक होती है डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो ना पब्लिक डॉक्यूमेंट हो है जाएंगी बाकायदा, किसी तरीके से, भले उसके बाद डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट बन चुका है, डॉक्यूमेंटेड हैं ये, अल्टरनेटिव ड्राफ्ट्स बन चुके हुए हैं, अल्टरनेटिव है वो उसमें ये मुमकिन नहीं है कि अल्टरनेटिव ना हो। वो एक स्केच वर्क शुरू हो जाता है, रफ वर्क शुरू हो जाता है उसी लम्हे जिस वक्त जो है ना वो मुक्तदरा जो है वो ख्वाहिश करती है। तो जब अभी तक तो ख्वाहिश से भी बात आगे निकल गई है ना, तो जब मुक्तदरा ने ख्वाहिश की होगी तो उस वक्त जो है ना वो डॉक्यूमेंट बन गई होगी। पीपल्स पार्टी नाराज़ नज़र आ रही है और जाहिर सी बात है जो सारे मामले हैं, चाहे एनएफसी वाला मामला है, 18वीं आईनी तरमीम वाला मामला है, बीआईएसपी वाला मामला है, नेहरू वाला मामला है, ये सब पीपल्स पार्टी की रेड लाइंस हैं, तो पीपल्स पार्टी के बगैर हो भी नहीं सकता। नहीं, नेहरू वाले मामले में तो नेहरू वाले मामले में तो सदर साहब जो है, सदर साहब उसमें इन एग्रीमेंट थे। बाद में जो है ना वो जेयूआई ने शोर मचाया था, फिर बाद में जो है ना उसके बाद जो है फिर खप मची और फिर बाद में चले, लेकिन अब तो रेड लाइंस है ना, पीपल्स पार्टी मान जाएगी या कुछ लो और कुछ दो होगा? मेरा ख्याल है दूसरी बात शायद ज्यादा इम्कानात है, वो दो ज्यादा हो जाए शायद। क्या मिलेगा पीपल्स पार्टी को? बट सबको पता है क्या मांग रहे हैं। भट्ट साहब आपको पता है क्या मांग रहे हैं? मुझे इतना पता है कि अभी 88 तरमीम का ना इस आने वाली है, ना अगर इस तरह का कोई तरीका है, अगर आएगी तो पहले इत्तेहादी जमातों से उसकी मुशावरत होगी, यूनानिमिस्ट के इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के जब कोई 88 तरमीम अगर आई तो उसके बाद वो फिर आपके सामने आएगी, असेंबली में आएगी, उस पर बहस होगी, लेकिन अभी इस तरह का कोई चांस आप भी बता दें कामरा मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, बट सबको पता है। बट सब फिर जब वो होगा सब कुछ एक्सपोज होगा फिर पता चले ठीक है। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, माजरत आपकी बात में उससे काट गई। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछनी है। ये यकायक जो है ये कैबिनेट में इजाफा हो गया केपी की, आप सारे वही काम करते जा रहे हैं जिस पर आप पीएमएलएन को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं या इत्तेहादी जमातों को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। आपके कैबिनेट का जो साइज़ है वो 31 पर पहुंच गया, जो पहले 14 पे था। 6 नए मिनिस्टर्स आपने रख लिए, 4 नए एडवाइजर्स आपने रख लिए, 8 स्पेशल असिस्टेंट जो पहले थे वो आपने कर दिए, अभी जो है वो आपने 8 मज़ीद बढ़ा दिए। सर ये क्या मामला चल रहा है? आज कुंडी साहब कह रहे थे अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, हमसे कौन सा मशवरत की गई है कि मैं आपको बताऊं कि क्यों किया गया है, लेकिन ये जो मैं से 18वीं तरमीम की बात इसलिए करूंगा कि वो मेरे मुल्क के लिए अहम बात है ना। ये एक फ्रॉड ड्रामा हो जाता है कि जी 28वीं तरमीम आ रही है, शोशा छोड़ दिया गया है क्योंकि लोगों की तवज्जो हट जाए कि महंगाई है। कोई कहता है कि जी नए सूबे बन रहे हैं, कोई कहता है जी एनएफसी की बात हो रही है। ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें हैं। जिस दिन जिन लोगों ने तरमीम लानी होगी ना वो ले आएंगे। इनको नहीं पता है, ये सही कह रहे हैं कि इनको नहीं पता है कि कौन सी तरमीम की आप बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने तरमीम लानी होगी वो इनको मसविदा भी दे देंगे और 2 दिन में पास भी करा लेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी नाराज है, पीपल्स पार्टी की कुछ नाराजगी नहीं है। जो आर्टिकल उन्होंने पास कराने होंगे उसमें से 5 इजाफी डाल देंगे। पीपल्स पार्टी कहेगी जी हमने ये 5 हटा दो, तो फिर हम ये मान लेंगे, वो मान जाएगी। वो देखें ये कोई मानने के बदले में क्या मिलेगा? देखिए बहुत कुछ मिल चुका है उनको। वो तो पुरानी बात हो गई ना। 26वीं आईनी तरमीम 27वीं हुई थी, कश्मीर गवर्नमेंट अभी उन्होंने ले ली थी, हमें अब कुछ ढका छुपा तो नहीं है ना। कामरान मुर्तज़ा साहब को पता है लेकिन वो बता नहीं रहे, वो चाह रहे नासिर भट्ट साहब बोले। नासिर भट्ट साहब बोल नहीं रहे तो आप भी बता दें।
देखिए पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये आप ये अच्छा। ना समझें, बिल के तहत आए हैं। इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे, बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे, वो ऐसे खत्म नहीं हुए हैं रातों रात। यहाँ से नवाज शरीफ को किस हाल में भेजा गया था, वहां से रेड कारपेट के जरिए उनको प्रोटोकॉल दे के लाया गया। क्यों? ये सारी डील का हिस्सा है। ठीक वो है। पीपल्स पार्टी अपने वो तरीका इख्तियार करेगी कि जी हम बैठेंगे, इस पर मुशावरत करेंगे, 3-4 चीजें जो उनको कही गई कि जी इसको हटा दे, बाकी ये चीजें हमने मंजूर, वो कहेंगे अच्छा जी ये हम नहीं मानते, तो वो हट जाएंगे, बाकी जो उन्होंने लाना है। ठीक है, इस वक्त आइन आपकी का बात से बिगड़ 100% मुत्तफिक तो मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल वो बता भी नहीं रहे, बहुत कुछ छुपा भी रहे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं यहाँ पर एक चीज़ जो नासिर भट्ट की तरफ भी जाऊँगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, चलो किसी को तो ख्याल आया PTI ना सही, JUIF ही सही, जो काम PTI को करना चाहिए था बहैसियत सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, PTI नहीं कर सकी। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कम से कम किसी ने तो ऐलान किया। अब ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहेगा या वाकई ये कोई महंगाई मार्च होगा? कामरान मुर्तज़ा साहब ज़रा क्विक बता दें ताकि नासिर भट्ट साहब से बात कर सकूँ। ये सेकंड टाइम है, ये सेकंड टाइम है। उससे पहले जो है वो रियासत के मफाद में, जब ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई थी, उस वक्त ऐलान हो चुका था, फिर हमने चीज़ें छोड़ दी थी। वो भी शायद 22 तारीख थी, मतलब 2 महीने हो गए होंगे शायद उस बात को, या शायद कम हो गया हो। मगर उसमें हमने एहतजाज जो है ना अनाउंस कर दिया था, फिर मगर इसको बाद में जो है ना वापस ले लिया था एहतजाज के ऐलान को, कि इस वक्त सूट नहीं करता, कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के मफाद की बात है, पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं। तो ये 22 से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। PTI साथ नहीं दे रही है आपका इस पर, या आप मिला ही नहीं रहे? मुझे नहीं पता। हमने अपने तौर पे शुरू किया, हम आगे नहीं बढ़ पाए, बावजूद दोनों तरफ से ख्वाहिश भी होने के, मगर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि हम आपस में इकट्ठे नहीं चल पाए, या नहीं चल पा रहे, या नहीं चल सकते। तो इसलिए जो ना हम अपना जो ना अपने तौर पे शुरू करते हैं, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, नासिर भट्ट साहब तैयार हैं एक और महंगाई मुकाम मार्च या महंगाई के हवाले से के लिए एहतजाज? हुकूमत तैयार है? देखें, मैं बिल्कुल, अगर देखें मौलाना साहब को एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हक़ है अपोजिशन का, वो एहतजाज करें, बिल्कुल एहतजाज उनका हक़ है, करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो PTI है, इनको ये शौकत यूसुफजई साहब से उनको कहें अपने घर को ठीक करें। एक PTI एक जगह नहीं है, 10-10 धड़े हैं उसमें। अपने सूबे की हालत ठीक कर ले, जहाँ 13 साल से हैं। दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है पहले खुद एक हो जाए। आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम रजा कुछ और कहता है, वो अलीमा खान साहब कुछ और कहती है। अपने अच्छा, घर को ठीक करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। भट्ट साहब, ये जो अपोजिशन जमात का जमहूरी हक है एहतजाज, JUIF का, ये हक PTI को भी हासिल है? PTI जमहूरी तरीका अख्तियार करती है, इनके साथ होते हैं वो गैर मुल्की लोग, ये आके कहते हैं आज नहीं छोड़ेंगे, क्लाशनकोफ हाथ में लेकर निकलते हैं। जमहूरी तरीका अख्तियार करें, इनको कोई नहीं रोकता, इनको जगह दी जाती है, यहाँ एहतजाज करें, ये चले जाते हैं रेड जोन में, क्योंकि इनका तरीका एहतजाज का आपके सामने है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत बहुत। 2-3 दिन से एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप है, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस पर बात भी हुई है। FIA की जो एक टीम है, उसने एक गोल्ड शॉप यानी ज्वेलर्स की शॉप पर उन्होंने रेड किया। वो वहाँ पर गए, जो भी उनको पूछताछ करनी थी, चांदी वगैरह का कोई मामला था, लेकिन उनका ट्रीटमेंट क्या था, उनकी हैंडलिंग क्या थी, पहले ये देखिएगा। ये टीम यहाँ पर पहुँची है और जो भी ये ज्वेलर्स थे वहाँ पर उनके वालिद भी थे, उनके बेटे भी थे, और बेटों के सामने वालिद के मुँह पर थप्पड़ मारा गया। उसके बाद जब शोर मचा, एहतजाज हुआ, तो इनको इत्तलात है कि उनको मुअत्तल भी कर दिया, यानी सस्पेंड भी कर दिया। आप इनको चाहे सस्पेंड कर दें, चाहे आप इनको कुछ भी कर दें, वो जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया गया है, जिस तरह से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हुई है, वो वापस आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती। जो लावा उनके अंदर पकड़ा होगा, या जो नफ़रत उनके अंदर इस इदारों से या इस एक्ट पर जागी होगी, पैदा हुई होगी, वो आप कम कर सकते हैं। आप उस शख्स की वो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कर सकते हैं और उन बच्चों का गुस्सा वापस लेकर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और बहुत शदीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये कल्चर
इसको हमारे यहाँ माजरत के साथ जब सियासी हरीफों के दरमियान होता है तो अप्रिशिएट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। यही वजह है कि आज ये हाथ आम आवाम के गिरबानों तक और मुंह तक भी थप्पड़ की शक्ल में पहुँचते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।